हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12, जो कि यह बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है कर्णस्य दानवीरता। और इस चैप्टर के बारे में आप लोग पहले से जानते भी होंगे, कर्ण की दानवीरता के बारे में। और आप सभी को पता है, यह जो कर्ण की दानवीरता का यह नाटक है एक प्रकार का। ठीक, यह जो पाठ है कर्णस्य दानवीरता, यह जो पाठ है यह एक प्रकार का नाटक है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरा कहानी बताया जाएगा। और इस चैप्टर से 2 से 3 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और दो जो है लघु उत्तरीय प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ के मुख्य पाठ परिचय को समझते हैं। अयं पाठ भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम। यह जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है दोस्तों, अयम मतलब होता है यह पाठ भास द्वारा रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा, कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? यह वस्तुनिष्ठ बार बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखिएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ के जो रचनाकार है भास जी है। कौन है? भास। अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम। यह जो नाटक है, यह नाटक की कहानी महाभारत से लिया गया है। तो याद रखिएगा, कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत ग्रंथ से। ठीक, और ऑब्जेक्टिव देखिए, इसमें हर पंक्ति वाइज हर लाइन में वस्तुनिष्ठ छुपा हुआ है। तो आप वीडियो को शुरू से देखते रहिएगा, तभी आपको अर्थ समझ में आएगा। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। ठीक, जब महाभारत का युद्ध चल रहे थे तब उस समय कुंती का पुत्र कर्ण जो था कौरव पक्ष की ओर से युद्ध करते हैं। कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके स्तः। कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल उनकी रक्षा करता था। अर्थात दानवीर कर्ण जो था उनकी जो रक्षा करते थे, उनकी शरीर की जो रक्षा किया जाता था, उनके शरीर में कवच और कुंडल था। वही कवच और कुंडल कर्ण की रक्षा करता था। यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोपि कर्णम हन्तुम प्रभवति। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता है। देखिए, कवच और कुंडल की विशेषता इस जगह बताया गया है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक दानवीर कर्ण को कोई भी नहीं मार सकता है। एतेव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति। इसीलिए एतेव मतलब होता है इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छलपूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ग्रहण कर लेते हैं।
तो याद रखिएगा, शक्र जो था, इंद्र जो था, इंद्र ने छल पूर्वक क्या करते हैं, कवच और कुंडल ग्रहण कर लेते हैं। किससे? दानवीर कर्ण से। कर्ण संबोधकम अंगभूतम कवचम कुंडले चो ददाति। कर्ण खुशी पूर्वक, प्रसन्न पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। ये दोस्तों भूमिका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे इसका कहानी बताया गया है। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चनिस्ट में पूछे जाएंगे भास के कितने नाटक है, तो याद रखिएगा भास के 13 नाटक प्राप्त है। ठीक, 13 नाटक प्राप्त है, भास के 13 नाटक प्राप्त है। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनेयम च वर्तते। जिनमें, तेषु मतलब होता है उनमें, उनमें से कर्णभार जो है अति सरल अभिनय है। ठीक, कर्णभार नाटक जो था बहुत ही अति सरल है और अभिनय लायक है। चलिए हम लोग अब इसके मुख्य कहानी को समझते हैं। ततः प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र। इसके बाद ब्राह्मण रूप में देवराज इंद्र प्रवेश करते हैं। शक्र का अर्थ होता है इंद्र, और किस वेश में प्रवेश करते हैं? ब्राह्मण के रूप में। किस रूप में? ब्राह्मण रूप में। देखिए इंद्र क्या कहते हैं, शक्र क्या कहते हैं? शक्र भो मेघा सूर्यनेव एव निर्वत्य गच्छन्तु भवन्तः कर्णम उगम्य भो कर्ण महात्राम भिक्षय याच। इंद्र, शक्र मतलब पहले ही बता चुके हैं, शक्र मतलब होता है इंद्र। देखिए इंद्र क्या कहते हैं? अरे मेघों, आकाश मार्ग की ओर देखते हुए कहते हैं, अरे मेघों, सूर्य से कहिए आप जाएं। सूर्य से कहो आप जाएं। किसके समीप जाकर? कर्ण के समीप जाकर। कर्णम उपगम्य, कर्ण के समीप जाकर। भो कर्ण, अरे कर्ण, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवान कर्णो भवन्तम अहम एष नमस्कुरुमि। कर्ण, देखिए कर्ण क्या कहते हैं? भगवान मैं अति प्रसन्न हूँ, भगवान मैं अति प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। यह किसको बोला गया? शक्र को बोला गया है। किसको बोले गए हैं? शक्र को बोले गए हैं, जिसे हिंदी में शक्र को क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। देखिए आगे क्या होता है। शक्र देखिए क्या कहते हैं? शक्र आत्मगतम किमना खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति यदि न वक्षे मूढ़ यदि न वक्षे मूढ़ इति माम परिभवति तस्मादु उभ्यम परिहृत्य किम न खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टम प्रकाशम भूकर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश। देखिए शक्र क्या कहते हैं? शक्र मन ही मन विचार करते हैं, क्या वास्तव में किम ना खलु मया वक्तव्यम, क्या वास्तव में मुझे नहीं बोलना चाहिए? क्या वास्तव में मुझे नहीं बोलना चाहिए? यदि दीर्घायु हो वो ऐसा कहता हूँ, ऐसा बोलता हूँ तो यह दीर्घायु हो जाएगा। यदि दीर्घायु हो वो ऐसा कहता हूँ तो यह क्या हो जाएंगे? दीर्घायु हो जाएगा। यदि ऐसा
नहीं कहता हूँ, यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ तो यह मुझे मूर्ख ही समझेगा। किसने कहा? कैसा यह कौन विचार कर रहे हैं? देवराज इंद्र ऐसा विचार कर रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं। यदि इसको कर्ण को दीर्घायु हो वो कहूँगा तो यह दीर्घायु हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं कहूँगा तो यह क्या समझेगा? यह समझेगा मूर्ख ही समझेगा। यदि ऐसा नहीं कहता हूँ तो यह क्या समझेंगे? मूर्ख। तस्मादु उभयम परिहृत्य किम न खलु वक्ष्यामि, इसलिए इन दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूं, आप प्रसन्न हो, आप खुश रहो, आप प्रसन्न हो। भवतु दृष्टम मतलब हुआ आप प्रसन्न हो, आप खुश रहो। प्रकाशम भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश। प्रकाशम मतलब जोर से, पहले तो ये मन ही मन विचार कर रहे थे, अब प्रकाशम यानी कि जोर से बोला, अरे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान तुम्हारा यश कायम रहे। किसके किसके समान? सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान और सागर के समान तुम्हारा यश क्या रहे? हमेशा बना रहे। कर्ण देखिए क्या कहते हैं, कर्ण भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा एत देव शोभनम कुतः। कर्ण क्या कहते हैं, भगवान दीर्घायु हो वो ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? दीर्घायु हो वो ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? या ऐसा बोलना सुंदर है, ऐसा बोलना सुंदर है। कुतः क्योंकि, कुतः मतलब क्योंकि यह कहा गया है, धर्वो ही यत्न पुरुषेन साध्यो भुजंग जिहा चपला नृप श्रेय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते, हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। इसमें कहा गया है कि पुरुषों को, व्यक्तियों को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा का जो धन है, राजा का जो ऐश्वर्य है, सांप के समान, सांप के जीव के समान चंचल होता है। इसलिए प्रजा पालन करने वाले जो राजा होते हैं, प्रजा पालन करने वाले राजा अपने प्रजा की रक्षा प्राण देकर भी करते हैं। अर्थात दानवीर कर्ण का कहने का अर्थ है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि राजा का जो शरीर है, राजा जो जन्म लेते हैं धरती पर, प्रजा की रक्षा के लिए ही, प्रजा की रक्षा के लिए ही वह शरीर धारण करते हैं और वह यश धारण करते हैं, यश कमाते हैं। भगवान किम इच्छसि किम अहम ददामि, भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं? किसने कहा? एक कर्ण कह रहे हैं, किसको? देवराज इंद्र को कह रहे हैं, भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं? ठीक, देखिए ये जो श्लोक है इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको बिल्कुल याद रहेगा। देखिए इसमें कहा गया है व्यक्तियों को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म क्यों नहीं हो, व्यक्तियों को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा का जो धन होता है सांप के जीव के समान क्या होते हैं? चंचल होते हैं। इसीलिए प्रजा पालन करने वाले राजा जो है प्रजा की रक्षा अपनी प्राण देकर भी करते हैं,
और यश धारण करते हैं। भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं? आगे यह बोला। शक्र क्या कहते हैं सुनिए। शक्र मात्राम भिक्षाम याचे। शक्र क्या कहते हैं? इंद्र बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण देखिए क्या कहते हैं। मात्राम भिक्षाम भवते प्रादस्य सलाअंकरम गोसहस्रम ददामी। मैं बहुत बड़ी भिक्षा आपको दूंगा, आभूषण सहित हजारों गायें देता हूँ। शक्र क्या कहते हैं सुनिए। गोसहस्रम इति मूर्तकम क्षीरम पीवामी नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। शक्र देखिए क्या कहते हैं। 1000 गाय, थोड़ी देर मैं दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण देखिए फिर क्या कहते हैं। किम नेच्छति भवान इदम अपि सूर्यताम बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामी। कर्ण देखिए क्या कहते हैं। आप क्या चाहते हैं भगवान, आप क्या चाहते हैं? यह भी सुने, यह भी सुने। अनेकों हजारों घोड़े आपको देता हूँ, अनेकों हजारों घोड़े आपको देता हूँ। शक्र क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। शक्र अश्वम इति मूर्तकम आरोहयामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। शक्र क्या कहते हैं। घोड़े थोड़ी देर सवारी करूँगा, थोड़ी देर सवारी करूँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण देखिए क्या कहते हैं। कर्ण किम नेच्छति भगवान अन्यदपि सूर्यताम वर्णाम एनकम वृंदम अपि ते ददामी। कर्ण देखिए क्या कहते हैं। भगवान आप क्या चाहते हैं? दूसरा भी सुने। हाथियों का समूह आपको देता हूँ, अनेकों हाथियों का समूह आपको देता हूँ। शक्र देखिए क्या कहते हैं। शक्र गजमम इति मूर्तकम आरोहयाम नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। हाथी थोड़ी देर सवारी करूँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण देखिए क्या कहते हैं। कर्ण किम नेच्छति भवान अन्यदपि सूर्यताम अपर्याप्तम कनंकम ददामी। आप क्या चाहते हैं भगवान, आप क्या चाहते हैं? दूसरा भी सुने। ज़रूरत से भी ज़्यादा आपको सोना देता हूँ, ज़रूरत से भी ज़्यादा आपको सोना देता हूँ। शक्र देखिए क्या कहते हैं। गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। शक्र थोड़ी दूर जाता है, फिर वापस आ जाता है, लेकर जाता हूँ। गृहीत्वा गच्छामि मतलब हुआ लेकर जाता हूँ, कुछ दूर जाता है फिर वापस आ जाता है। नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण तेन ही जित्वा पृथिव्यम ददामी। कर्ण कहते हैं अगर आप कहें तो मैं पृथ्वी जीतकर आपको देता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आप कहें तो मैं आपको पूरा भूमि ही जीतकर देता हूँ। शक्र देखिए क्या कहते हैं। पृथिव्या किम करिष्यामि। पृथ्वी लेकर मैं क्या करूँगा, पृथ्वी लेकर क्या करूँगा। कर्ण तेन अग्नि ओष्ठम फलम ददामी। कर्ण देखिए क्या कहते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको अग्नि ओष्ठ का फल देता हूँ, अग्नि ओष्ठ का फल देता हूँ।
शक्र देखिए क्या कहते हैं, शक्र अग्नि ओष्ठम फलेन किम कार्यम। अग्नि ओष्ठ का फल लेकर मैं क्या करूँगा, अग्नि ओष्ठ का फल लेकर क्या करूँगा। कर्ण देखिए क्या कहते हैं, कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामी। आप कहें तो मैं अपना सर काटकर, गर्दन काटकर आपको देता हूँ। शक्र देखिए क्या कहते हैं, ओ विहा ओ विहा, नहीं नहीं नहीं। शक्र क्या कहते हैं, ओ विहा ओ विहा, मतलब नहीं नहीं नहीं। कर्ण नो भेतव्यम नो भेतव्यम प्रसिद्धतु भवान अन्य दपि सूर्यताम। कर्ण देखिए क्या कहते हैं, डरे नहीं डरे नहीं, प्रसन्न रहें और भी सुने, दूसरा भी सुने। अंगे सहेब जनितम मम दे रक्षा देवासुररपे नो भेद्यम इदम सहस्रय देयम तथापि कवचम कुशः कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। इसमें देखिए देवराज इंद्र को दानवीर कर्ण जो है कवच, अपने कवच और कुंडल की विशेषता बताते हुए कहते हैं दानवीर कर्ण, अंग के साथ जन्म लिया हुआ मेरी देह रक्षा के लिए, जिसे हजारों देवता दानव भी मिलकर नहीं भेद सका। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं यह कवच और कुंडल आपको देना चाहता हूँ। शक्र, पहले देखिए इसको दोस्तों एक बार अब फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या दानवीर कर्ण क्या कहा है, अंग के साथ जन्म लिया हुआ मेरी देह रक्षा के लिए, जिसे हजारों देवता और दानव भी मिलकर नहीं भेद सकता। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपको यह कवच और कुंडल आपको देना चाहता हूँ। शक्र, शक्र क्या कहते हैं, शक्र सहस्रम ददातु ददातु, खुशीपूर्वक प्रसन्नपूर्वक शक्र क्या कहते हैं, ददातु ददातु, दीजिए दीजिए। कर्ण आत्मगतम एस एवास्य काम। कर्ण देखिए मन ही मन विचार करते हैं, एस एवास्य काम है, इसको इससे क्या काम। किम न खलवन्यक कपट बुद्धे कृष्णस्य उपाय सो अपि भवतु धिक युक्त अनुसूचितम नास्ति संशय प्रकाशम गृहीताम। कर्ण देखिए मन ही मन विचार करते हैं, इसको इससे क्या काम। निश्चय ही कपटी बुद्धि वाले कृष्ण की योजना है, निश्चय ही यह योजना जो है कपटी बुद्धि वाले कृष्ण का है, वह भी हो। ऐसे विचार वालों को धिक्कार है, ऐसे विचार वालों को धिक्कार है। प्रकाशम गृहीताम, जोर से बोला ग्रहण करें, जोर से बोला ग्रहण करें। शल्य अंगराज न दातव्यम न दातव्यम। शल्य देखिए क्या कहते हैं, शल्य जो था ये सारथी था, ठीक। अंगराज नहीं दीजिए नहीं दीजिए नहीं दीजिए नहीं दीजिए। अंगराज दानवीर कर्ण को ही कहा गया है, नहीं दीजिए नहीं दीजिए। और कर्ण जो था यह अंग देश का राजा था, इसीलिए इसको अंगराज भी कहा गया है। तो क्वेश्चन आएगा कर्ण किस देश का राजा था, याद रखिएगा कर्ण जो था अंग देश का राजा था। कर्ण देखिए कर्ण क्या कहते हैं, शल्यराज अलमलम वार्युतुम पश्य शिक्षा क्षयम गच्छति काल्पयायात सो बुद्धमूला
निपतन्ति पादपा जलम जलस्थानं गतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति तस्मात् गृहीतं निर्कृत्य ददाति। कर्ण देखिए क्या कहते हैं, शल्यराज मत रोको। अलमलम मतलब होता है मत, वायुतुम मतलब होता है रोको। मत रोको, देखो समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाते हैं, शिक्षा का नाश हो जाता है। मजबूत जड़ वाले पेड़ पौधे गिर जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह गया हुआ नदी का जल भी सूख जाते हैं। लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा एक समान अस्थिर रहता है, हमेशा एक समान रहते हैं। उसके बाद जो है कवच और कुंडल काट करके देवराज इंद्र को दे देता है। इसीलिए आपको पता है कि ध्यान से समझिएगा, इस नाटक को देखने से पता चला होगा कि दानवीर कर्ण क्यों कहा गया है। कर्ण को वास्तव में दानवीर क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए वह कवच और कुंडल जो था उसकी शरीर की रक्षा करता था, वास्तव में उसकी आत्मा के समान था। लेकिन कर्ण ने बिना अपने प्राण की परवाह किए देवराज इंद्र को दान स्वरूप अपना कवच और कुंडल दे देता है। इसीलिए कर्ण को क्या कहा गया है, दानवीर कहा गया है। तो आई होप यह पूरा नाटक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।